केजरीवाल की हलबरदारी 16 फरवरी को है और उसमें सिर्फ दिल्ली वालों को ही खास दावत दी गई है। एक और बड़ी खबर आज यूपी असेंबली से आई। उत्तर प्रदेश असेंबली सीएए और महंगाई के मामले पर अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के मेंबरान ने योगी सरकार के खिलाफ हंगामा किया। सीएए, गैस की बढ़ती कीमतों, महंगाई और बढ़ते जराइम पर अपोजिशन सख्त नाराज नजर आया। उत्तर प्रदेश असेंबली की बजट इजलास में गवर्नर आनंदीबेन के खिताब के दौरान हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के अरकान ने वॉकआउट किया। तो आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश असेंबली में सीए और महंगाई के मामले पर अपोजिशन अरकान साफ तौर पर हंगामा करते नजर आए। खासतौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं असेंबली में आज क्या कुछ माहौल जो है वो देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कल ही हमने देखा कि रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उसको लेकर महंगाई जो बढ़ती जा रही है और ख़ासतौर से सीए को लेकर बढ़ते जराइम, लगातार कहा जा रहा है कि यूपी में जराइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर अपोजिशन को बेहतरीन मौका था आज हुकूमत को घेरने का और वो उसने किया भी। समाजवादी पार्टी के अरकान ने असेंबली से वॉकआउट किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर हंगामा आराई वहां पर देखी जा रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि अपोजिशन पूरी तरह से हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है और आज बिल्कुल वही नज़ारा हम तस्वीरों में देख रहे हैं। हाँ हिना, देखिए हमने पहले भी बताया था कि इस मरतबा का जो मूड है तमाम हस्ब इख्तिलाफ का वो बदला हुआ है और उसी का मुजाहरा आज सुबह से ही यहाँ पर शुरू हो गया। मैंने अपने देखा कि जिस अंदाज से आज मुजाहरा किया है उससे ये बिल्कुल इशारा दे दिया है कि अब जो सियासत का रुख है वो बदल गया है। और देखिए मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं जिस अंदाज से शिद्दत के साथ नारेबाजी हुई है उसने ये बताया है कि जो हुकूमत का दबाव था उत्तर प्रदेश हुकूमत का हस्ब इख्तिलाफ से, उसमें भी शायद कहीं ना कहीं कमी आई है। और ये इसको लोग दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद जो मंजरनामा बदला है उससे जोड़कर भी देख रहे हैं। देखिए बुनियादी बात यह है कि जिस अंदाज से गैस की कीमतों में इजाफे हुए हैं उसको लेकर एक अजीबोगरीब मंजर यहाँ पर देखा है ना, वो ये है कि देखिए असेंबली के गेट नंबर 1 पर बाकायदा मेंबरान असेंबली के शानों पर खाली सिलेंडर रखे हुए थे गैस के। तो ये इस अंदाज का मुजाहरा असेंबली के गेट पर होना अपने आप में बहुत हैरत अंगेज भी है और ये बताता है कि लोगों में किस हद तक अब एहतजाज है, किस हद तक गम गुस्सा है और हुकूमत के खिलाफ कितनी नारेबाजी की गई है। जिस वक्त खिताब गवर्नर ने शुरू किया है आनंदीबेन पटेल ने, उस वक्त से ही शदीद नारेबाजी की, बल्कि ये भी नारे लगाए गए वहां पर कि गवर्नर वापस जाओ, राज्यपाल वापस जाओ। और देखिए उसी हंगामा राय के दौरान उन्होंने अपना खिताब मुकम्मल किया है। तो ऐसा देखा गया है कि जो हस्ब इख्तिलाफ है, बिलखुसूस यहाँ पर हस्ब इख्तिलाफ मोदी की समाजवादी पार्टी की करेंगे हम कि समाजवादी पार्टी के मेंबरान जो असेंबली है उन्होंने बाकायदा तौर पर शिद्दत का मुजाहरा किया। उन्होंने अब किसी भी लम्हे चलने ही नहीं दिया है सेशन को पूरे वक्त। तारिक, जिस तरह से लगातार हम बात करते रहे हैं कि हाल फिलहाल में हमने देखा कि यूपी में जो जराइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और शायद ये बेहतरीन मौका है अपोजिशन के लिए हुकूमत को घेरने का कि कम से कम जहां वो बेहतर इंतजामिया की बात कर रही थी, खवातीन की सिक्योरिटी की बात कर रही थी, उनकी हिफाजत की बात कर रही थी, वहां पर लगातार इस तरह से जराइम का बढ़ना तशवीशनाक है। हाँ हिना, बहुत अहम सवाल आपका यह है और देखिए इस सवाल के जवाब में भी मैं बता दूं आपको कि असेंबली में बाकायदा तौर पर इस मौजू पर भी नारे लगे हैं। उन्होंने बढ़ते हुए जराइम पर तशवीश का इजहार किया है और देखिए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बाब में भी बहुत सारी बातें पहले भी की गई थी और आज भी आवाज़ एहतजाज बुलंद हुई है। और देखिए असेंबली में जब एहतजाज की लय शदीद होती है तो जाहिर है कि बहुत दूर तक उसको सुना जाता है, ऐवानों के अलावा भी बहुत दूर तक की आवाजें पहुंचती है। बुनियादी बात एक और है ना कि एनआरसी को लेकर भी यहाँ पर नारेबाजी हुई है कि एनआरसी को खत्म किया जाए, एनआरसी को वापस लिया जाए। तो देखिए ये अब जो बातें सड़कों पर या मैदानों या पार्कों तक थी वो अब असेंबली के अंदर गूंजने लगी है वो आवाजें। तो कहीं ना कहीं जी बहरहाल तो ये नज़ारे जो हैं ये लगातार देखने में आएंगे। यही उम्मीद जो है वो लगातार की जा रही है और अपोजिशन यहाँ पूरी तरह से हुकूमत को घेरने की तैयारी में नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर तमाम तर जानकारी के लिए।